नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने कृषि एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल पे। जिस भी साथी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। कृषि से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको इसी चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। तो हम देर नहीं करते हुए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आपको थंबनेल के माध्यम से पता लग गया होगा कि आज पेपर सॉल्यूशन है कि एसएसएमबी बोर्ड के द्वारा जो कि फाइनल आंसर की के अंदर माना गया था, कौन सा पर्सन डिलीट हुआ है उसी को भी बीच में रखा गया है। कंप्लीट पेपर है ये 2023 वाला, जो कि 4 फरवरी 2024 को इसका एग्ज़ाम हुआ था। भर्ती 2023 की थी। लगभग इसकी फाइनल ज्वाइनिंग कंप्लीट हो चुकी है और नई भर्ती जो कि एग्ज़ाम डेट 8 मार्च 2026 को आपको एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम फॉर्म को लेकर भी कंप्लीट अपनी रणनीति है जो आपको शेड्यूल डाल रखा है, उसी के माध्यम से मैं एक दिन लाइव आकर आपको कंप्लीट जानकारी दे पाऊँगा। तो अपन देर नहीं करते हुए आज की क्लास को तो कंटिन्यू करते हैं। लगभग प्रश्नों की संख्या है जो आपको जितना टाइम मिलेगा उसी के अनुसार पेपर 2 से 3 क्लास के अंदर कंप्लीट करवाने की कोशिश करेंगे। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहे और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें कि पिछले ईयर्स पेपर कैसा आया था और अब की बार कैसा आएगा। इसको लेकर एक दिन कंप्लीट रणनीति है वो आपके बीच में साझा करूँगा। तो देर नहीं करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न अपना, कोल फसलों में निम्न में से सम्मिलित है। अब पेपर की लैंग्वेज को समझिए आप। कोल फसलों में निम्न में से सम्मिलित है तो कोल फसलें, तो कोल फसलों के अनुसार मतलब गोभी वर्गीय फसलें में कौन सी है। कोल फसलों के अनुसार गोभी वर्गीय, तो इसमें जैसे कि फूल गोभी है, पत्ता गोभी है, टमाटर है और बैंगन है। ये तो इसके ऑप्शन है। इसके अलावा आपको नीचे दिया गया है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन करना है। इसमें आपको उत्तर दे रखा है केवल एक, केवल एक और दो, केवल 3 और 4, केवल 4 और अनुत्तरित प्रश्न। तो आप इसका जवाब देने की कोशिश करें। तो इसका आंसर फाइनल आंसर की में माना गया था, तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि इसमें बोर्ड ने फाइनल आंसर की के अंदर माना था केवल 1 और 2। 1 और 2 में मैं आपको वापस दिखाने की कोशिश करूंगा। 1 और 2 में आपको मिला है फूल गोभी और पत्ता गोभी। प्रश्न है कोल फसलों में, तो कोल फसलें होती है जो कि पत्ता गोभी वाली फसलें होती है। ये अपना क्वेश्चन था और बोर्ड के द्वारा आंसर भी यही माना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पेपर बहुत लगभग लेंथ बहुत ज़्यादा था आपकी बार, लगभग क्या बहुत ज़्यादा ही था। इसमें स्टूडेंट्स को टाइम नहीं मिल पाया, सबसे बड़ी समस्या तो। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन अपना जो कि मिलान वाला है, तो आप समझने की कोशिश करना। डिपिंग या गर्किंग है, ड्रेंचिंग यानी भिगाना है, स्प्रेइंग यानी छिड़काव है और इंजेक्शन है। तो इसके सामने ऑप्शन दिया गया है, तो आप डिपिंग के सामने रोगाणुनाशी है, ड्रेंचिंग यानी टीके का है, स्प्रेइंग यानी आंतरिक परजीवी है, इंजेक्शन बाह्य परजीवी। तो आप इसमें मिलाने की कोशिश की। मिलान वाला क्वेश्चन है, मिलान वाले क्वेश्चन नहीं सबसे ज़्यादा आपकी बात टाइम नहीं मिला स्टूडेंट को, सबसे बड़ी समस्या यही रही। तो नीचे गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन करें, तो अपन ऊपर ही मिला लेते हैं इससे अच्छा। जैसा कि इंजेक्शन है, जो इंजेक्शन होता है जो टीके के माध्यम से दिया जाता है। इसके डिपिकिंग है, तो अब इसमें अपन नीचे मिलाने की कोशिश करते हैं। डी में सेकंड, तो डी में सेकंड अपने को ऑप्शन ए की मिल रहा है, तो डी में अपने को ऑप्शन ए की मिल रहा है, तो इसका राइट आंसर भी यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जो राजस्थान का कौन सा शहर मेहंदी नगरी कहलाता है। ये तो हर एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। राजस्थान का कौन सा शहर मेहंदी नगरी का नाम नगरी कहलाता है। तो इसका राइट आंसर है जो कि सी, जो आप
सोजत वाली, जो कि आपको बड़ा बेसब्री से इंतज़ार है कि हाथों में मेरी मेहंदी कब लगने वाली है। तो मेहंदी लगेगी अब जब आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा, आपको जॉब मिलेगी। ऐसा नहीं है कि जॉब भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन एक बेस्ट वर्जन माना जा रहा है। इसके अलावा कई स्टूडेंट कई बिजनेस भी करते हैं, कई खेती भी करते हैं, कई जॉब भी करते हैं, हर सेक्टर में जाते हैं, अपना बेस्ट वर्जन देते हैं, लेकिन जॉब आजकल बेस्ट वर्जन माना जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्का की फसलों में होने वाली वृद्धि की अवस्थाओं का सही क्रम में व्यवस्थित करें। रोपण, सिल्किंग, गुच्छे बनना, शारीरिक क्रिया, परिपक्वता। तो अब की बार आप क्वेश्चन देखकर आप समझ सकते हो कि कैसा क्या पेपर रहा होगा। इसको एक बार पर्सन को दिखाकर छोटा करना चाहूँगा आपको। जैसा कि इसमें नीचे दिए गए विकल्प में 1, 2, 3, 4 मतलब इनको सेटलमेंट करना है कि किस तरीके से पहले कौन सी क्रिया होती है और बाद में कौन सी होती है। तो आप इसमें एक बार बताने की कोशिश करें, आपका भी जवाब का इंतज़ार रहेगा। जैसा कि इसमें मेरे अकॉर्डिंग और बोर्ड के अकॉर्डिंग भी यही रहा था कि पहले बार इसको फसल को रोपण किया जाता है। रोपण करने के बाद उसका गुच्छे बनना, गुच्छे बनते हैं, उसके बाद में रोपण करने के बाद गुच्छे बनना, फिर सिल्किंग। गुच्छे बनना नहीं, आप इसको इंग्लिश में एक बार इंग्लिश वर्जन देखिए। इंग्लिश वर्जन से आपको प्लांटिंग, फिर टेसल आएगा। टेसल आपको इंग्लिश में समझ में आएगा इसमें सबसे ज़्यादा बेस्ट तरीके से। पहले प्लांटिंग करेंगे, फिर टेसल यानी नर भाग आएगा, फिर सिल्किंग मादा भाग, फिर फिजिकल मेच्योरिटी यानी परिपक्वता। तो इसका राइट आंसर होगा जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग सी, 1, 3, 2, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य का आपको इसमें चयन करना है। तो इसमें डायरेक्ट ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आपको मैं बता देता हूँ। तो इसमें बोर्ड ने माना है मुझे आपके साथ चलना है। शुद्ध वाक्य बोर्ड के द्वारा, सॉरी ये नहीं, इसका माना गया है सी। बी, मुझे आपके साथ चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर की बात करते हैं। निम्नलिखित सही विकल्प का चयन करें। आटे दाल का भाव मालूम होना। तो ये आप सभी को हिंदी का प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर है जो कि बोर्ड ने माना है वास्तविक स्थिति का पता चलना। सही विकल्प है इसका आटे दाल का मालूम होना, भाव मालूम होना, वास्तविक स्थिति का पता चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंक का अनेकार्थी शब्द नहीं है। अंक का अनेकार्थी जबकि अपने सिलेबस के अंदर नहीं है, लेकिन फिर भी आउट ऑफ सिलेबस भी क्वेश्चन पूछे गए। अनेकार्थी शब्द नहीं है। अपने अंक का अर्थ अक्षर भी होता है, गिनती की संख्या भी होती है और गोद भी होता है। इसमें बोर्ड के द्वारा माना गया है बी। ये बी, इसमें नीचे ऑप्शन कुछ दे रखा है क्या? नहीं, यही है इसका बी, जो कि अंक का अर्थ आंक नहीं होता है। आंक किसे भारत के टाइगर मैन के नाम से जाना जाता है, जो कि टाइगर मैन के नाम से कैलाश सांकला जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैक्टस नागफनी पौधे को वर्गीकृत किया गया है। कैक्टस है जो नागफनी को पौधे को वर्गीकृत किया गया है। जलोद्भिद, समोद्भिद, मरुद्भिद, लवणोद्भिद। तो आप इसका एक बार राइट आंसर देने की कोशिश करें। इसका फाइनल आंसर के अनुसार भी इसका राइट आंसर बताता हूँ, जो कि इसका मरुद्भिद, जो कि मरुस्थल में होता है तो इसको मरुद्भिद माना गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन की आप लेंथ देख लीजिए, कितने बड़े बड़े क्वेश्चन है, आप उसको टाइम तो लगना ही था इसमें। जैसे कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी का नाम और नदियों के दूसरे नाम। तो आप इसमें यह भी मिलान वाला क्वेश्चन है, घग्गर नदी, चंबल नदी, माही और लूणी। तो आप इसमें माही नदी वागड़ की गंगा, लूणी लवण जल नदी, चंबल कामधेनु, घग्गर मर्त नदी। इसके अनुसार आप मिला लीजिए। डी में एक मिलाइए आप एक बार, डी में एक ही है, तो इसका राइट आंसर बी होगा। डी में एक ही है तो इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेपर सॉल्यूशन है 2023 वाला, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई। ये स्क्रीन आपकी मांग है स्क्रीन बड़ी, तो ये स्क्रीन भी बड़ी कर देते हैं। मवेशियों को किसी जानवर के कुल शुष्क भोजन में खालिस्तान की पूर्ति मोटे चारे और बाकी बचे हुए खालिस्तान की पूर्ति केंद्रित चारे से होती है। तो आप इसमें जवाब देने की कोशिश करें। तो इसका आंसर है जो कि बी, 2/3 जो कि शुष्क भोजन में मोटे चारे की होनी चाहिए, और बाकी बचा हुआ जो 1/3 जो संकेंद्रित कंसंट्रेंट होना चाहिए, मतलब दलिया जो होता है वो देना चाहिए। राज्य सरकार ने किस देश के साथ पर्यटन की प्रोन्नति के लिए अनुबंध किया है? तो ये एक करंट के अनुसार क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर होगा ए, जो कि राजस्थान सरकार ने सिंगापुर के साथ पर्यटन की प्रोन्नति के लिए अनुबंध किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से सेक्टर में धन्य के व्यापक स्तर पर उत्पादन होता है? तो आपको इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग, जो कि आपको सभी को पता है कि हाड़ौती सेक्टर में ज़्यादा, तो हाड़ौती वाले ऑप्शन में देख लीजिए। अधिकतर बीकानेर में नहीं हो सकता, जोधपुर में नहीं हो सकता, जयपुर में नहीं हो सकता। इसका राइट आंसर होगा जो कि कोटा। अब कई स्टूडेंट बोलेंगे जैसा कि कोटा में नहीं होता है, कोटा में होता है, लेकिन आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी जाना पड़ता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारत में 2020-21 के प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता, जो कि ये क्वेश्चन 83 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन डिलीट हुआ था अंत में, क्योंकि 20-21 में दूध की उपलब्धता, इसमें अकॉर्डिंग ऑप्शन देखिए तो लगभग माना यही जाना चाहिए, लेकिन इसके ऊपर रेट लगी और फाइनल आंसर की में ये क्वेश्चन डिलीट हुआ। जो कि प्राथमिक आंसर की आती है इसके अंदर 444 माना गया था, लेकिन जबकि सेकंड आंसर की आई इसमें इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था, जो कि 444 नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन रॉन्ग था, डिलीट किया गया था इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थॉमसन सीडलेट निम्न में से किस एक महत्वपूर्ण प्रकार है? अब इसमें आप बोलोगे इसमें किस्म नहीं है या क्या नहीं है, अब लेकिन हिंदी इसका अलग है। इसमें दोनों सब्जेक्ट, दोनों लैंग्वेज के अंदर पर्सन पढ़ा है, उसके राइट आंसर हुआ है तो थॉमसन सीडलेट्स है, जो कि अंगूर की किस्म है। ज़्यादा देर नहीं लेते हुए, क्लास अपनी बड़ी हो जाएगी फिर, तो पार्ट भी बड़े होंगे, तो फिर मैं जल्दी कोशिश करवाने की आंसर की बताने की कोशिश करता हूँ। आप जवाब देते रहिए। सहृदय शब्द का सही विलोम अर्थ होगा सहृदय, जो कि 85 है। इसका राइट आंसर होगा सहृदय, हृदय के साथ, और हृदयहीन, हृदय के साथ और हृदय से हीन। इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजों के विभिन्न वर्गों को उनके प्रारंभिक विकास से वितरण की अवस्थाओं तक क्रम में लिखें।
अब क्वेश्चन को मिलान वाले क्वेश्चन है, फिर इसमें नीचे ऑप्शन है, तो इसमें केंद्रक, प्रजनक, आधार बीज और प्रमाणित बीज सब अलग अलग है। इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप जवाब देने की कोशिश करें। इसका इंग्लिश वर्जन है, तो इसका केंद्रक, प्रजनक और आधार और प्रमाणित बीज, तो इसका राइट आंसर होगा जो कि फर्स्ट 1 2 3 4। अब इसमें आपकी ट्रिक बताता हूँ। केंद्रक, न्यूक्लियस, ब्रीडर, फाउंडेशन और सर्टिफिकेट, जो कि केंद्रक होता है, फिर प्रजनक, फिर आधार बीज, फिर प्रमाणित बीज। जो प्रमाणित बीज होता है जो किसानों को वितरित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन की लेंथ देखिए एक बार। प्रश्न एक 4 लाइन है पेपर की, 4 में से एक लाइन पर तो केवल आपको एक ही प्रश्न देखने को मिल रहा है कई कई जगह। तो आपको टाइम की तो महत्ता समझनी होगी और समझी होगी स्टूडेंटों ने कहीं ने जिसका सिलेक्शन हुआ है। पैराक्वाट को शाकनाशी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, तो पैराक्वाट वाले को इसको में इस क्वेश्चन को बोर्ड ने डिलीट किया गया था, तो अपन इसको जवाब नहीं दे, फिर इसमें डिलीट ही किया गया है। हिंदी और इंग्लिश को लेकर इसमें कंट्रोवर्सी थी, तो इसको पर्सन को डिलीट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अपतरणवासी के उदाहरण कौन सा है? ये लीजिए भाई। अब इसमें पर्सन मुझे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सप्लेन ऑफ वीडिसाइड। तो इसमें ग्लाइपोसेट है, मोनोक्रोटोफॉस है, एलिथ्रीन है और जीराम है। 88 नंबर क्वेश्चन है, जो ये भी डिलीट हुआ था, उस टाइम ये क्वेश्चन भी डिलीट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 क्वेश्चन, 89 क्वेश्चन है। नहीं 89 नहीं है, ये तो क्वेश्चन सही था। अपतरणवासी वाला इसमें माना गया था ए, केवल ए ग्लाइफोसेट होता है, जो कि क्वेश्चन नंबर 88 में माना गया था ए ग्लाइफोसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन डिलीट हुआ था 98 वाला, निम्न में से रचना महाराणा कुंभा द्वारा रचित नहीं है, तो ये क्वेश्चन डिलीट हुआ था भाई। तो 90 नंबर पे चलते हैं, निम्न में से किस फसल में जल की अधिकतम आवश्यकता होती है? तो इसमें जल की आवश्यकता, तो इसमें आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग सी, जो कि चावल को, जो कि 5000 लीटर तक पानी की आवश्यकता होती है। नाइन्टी वन, निम्न में से किस फसल के लिए पिस्सिरा मोज़ेक रोग पूर्णतः विनाशकारी है? जो कि पिस्सिरा भिंडी के लिए। उदयपुर की लड़ाई युद्ध कब लड़ी गई? 92 में, जो कि सी 1680। ये भाई आउट ऑफ सिलेबस था, लेकिन इसको राइट आंसर 1680, और क्वेश्चन को आउट ऑफ सिलेबस होने के बाद बावजूद इसको डिलीट नहीं किया गया था। तो आप देखिए कि आउट ऑफ सिलेबस भी क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं, तो आप आउट ऑफ सिलेबस के अनुसार भी देखते चले। जैसलमेर का गुंडाराज पुस्तक, जो कि सागरमल गोपा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 94, पौधों में कौन से तत्व अगतिशील होते हैं? एन, पी, सी, ए और के, कैल्शियम और पोटेशियम। 94 क्वेश्चन, इसका आंसर होगा डी 1 2 4। इसमें अब क्वेश्चन को पढ़ने की, अति गतिशील होते हैं, जो कि एन, पी और के होता है अति गतिशील, मतलब इंग्लिश में देखिए
विच एलिमेंट्स आर हाईली मोबाइल इन प्लांट, जो कि NPK। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, संगीत में जयपुर घराने से संबंधित है, जो कि इसका आंसर होगा 95 क्वेश्चन है, 95 नंबर का होगा मल्लिकार्जुन असूर, जो कि कई स्टूडेंटों का गलत हुआ था। स्वतंत्र का होगा परतंत्र, कृतज्ञ का कृतज्ञ, स्वतंत्र का परतंत्र, स्वाधीन का पराधीन, कृतज्ञ का कृतज्ञ, ईमानदार का बेईमान। तो इसके अनुसार इसका 96 का आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है धान की फसल की अवस्थाओं का सही क्रम में व्यवस्थित करें। तलसाकन, पुष्पगुच्छन, उत्तेजन, प्रत्यारोपण और बीजन। आप इसको हिंदी वर्जन को नहीं देखते, आप इंग्लिश को देखिए। इंग्लिश में आपको ज़्यादातर समझ में आने की कोशिश करेगा। टिलरिंग है, पेनिकल है, ट्रांसप्लांटिंग है और सीडिंग है। तो आप इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप अच्छे से समझ गए होंगे, जो कि इसमें आपको इंग्लिश वर्जन ठीक से समझ में आएगा। तो इसका राइट आंसर होगा डी। 4 3 1 2। एक बार क्वेश्चन को वापस दिखाने की कोशिश करता हूँ। 4 3 1 2। 4 सबसे पहले बीजन करेंगे, फिर प्रत्यारोपण करेंगे, फिर इसमें तल साकन आएगा, फिर पुष्पगुच्छ उत्तेजन आएगा। अब हिंदी में तो सबकी हिंदी है, आप इंग्लिश को देखकर आप इसका अनुमान लगा लेंगे। सबसे पहले सीडिंग करेंगे, सीडिंग के बाद में इसको ट्रांसप्लांटिंग करेंगे, फिर टिलरिंग होगी, फिर पेनिकल इंस्पेंशन होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है जालोर का किला किसने बनाया? और सोजत का सिवाना, सोनार। इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको यदि एक भी ऑप्शन मिल रहा हो तो आप इसको क्वेश्चन को राइट कर सकते हो, जो कि बहुत ही आसानी से। अब इसमें सोनार का किला, जो कि जैसल भाटी द्वारा बनाया गया था। अब इसका राइट आंसर में एक बार बताने की कोशिश, इसका राइट आंसर होगा डी, जो कि बोर्ड ने डी माना था इसका। अब मैं एक बार इसको आपको, और जो जालोर का किला है, जो नागभट्ट के द्वारा, सोजत का किला है वो निम्बा द्वारा, और सिवाना वीर नारायण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम वन नीति की घोषणा कब की गई? जो कि 2010 में, प्रथम वन नीति 2010। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉल ऑफ हीरोज जोधपुर में किस बाग में स्थित है? जोधपुर में तो बाग अब एक ही है, रामनिवास बाग है, जो कि जयपुर में। विद्याधर बाग कंफर्म नहीं है, लेकिन निवास बाग ये जयपुर में। लेकिन मंडोरी बाग है, जो कि हॉल ऑफ हीरोज जोधपुर का नाम दे दिया, जोधपुर से क्वेश्चन राइट हो। तो आप सभी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। पेपर सॉल्यूशन है, कंटिन्यू पूरे पेपर। आज फर्स्ट क्लास थी, थोड़ा टाइम लगा, बहुत दिनों के बाद आपसे मिलने का मौका मिला। जल्दी आपसे कंप्लीट अब तक पेपर सॉल्यूशन, अब तक के जो भी पेपर हुए हैं उनको सॉल्यूशन करवाने की कोशिश करूँगा। जो कि फाइनल आंसर की में क्या माना गया था, अपने को किसी भी तरीके से कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए कि कौन सी जगह से क्या क्वेश्चन है। अपने को जो फाइनल आंसर की के अंदर जो भी माना गया है, अभी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स हुए हैं, यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या माना है, उसका क्या मानना चाहिए था। अपने लगभग आज 30 क्वेश्चन करने की कोशिश की है। इसमें
पार्ट सेकंड और थर्ड पार्ट 3 पार्ट के माध्यम से अपनी क्लास को कंप्लीट कर पाएंगे। लेकिन आप पेपर की जो लेंथ है जो बहुत बड़ी है, इसके अकॉर्डिंग आप पेपर की तैयारी करें और 2026 में होने वाला है वो शानदार उसकी तैयारी करिए। अपन 25 मिनट के अंदर 30 क्वेश्चन कर पा रहे हैं, वो शानदार क्लास है। तो आप सभी जुड़े और अपने साथियों को भी जरूर शेयर करें। और कृषि एक्सपर्ट टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आपको प्रश्नोत्तरी और यूट्यूब के माध्यम से भी आपको प्रश्नोत्तरी मिलती है, तो अपने साथियों को जरूर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। सभी साथियों ने जुड़ा, आपका इतना प्यार और स्नेह दिया, आप सभी का आभार, धन्यवाद।